राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाले पुरेश मोदी अब सीजीआई चंद्रचूड़ के नाम से घबराने लगे हैं और वे भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में फरियाद करते हुए गिड़गिड़ाने लगे हैं। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी के लिए निराशाजनक फैसला आने के बाद अब गेट सुप्रीम कोर्ट के पाले में पहुंच चुकी है और यहां से राहुल गांधी के केस में जो फैसला आएगा वह इतिहास बन जाएगा और एक मिसाल के तौर पर हमेशा देखा जाएगा। दरअसल पुरेश मोदी के सीजीआई चंद्रचूड़ से घबराने की पीछे की वजह अगर देखें तो 3 बड़े मुद्दे एक साथ नजर आएंगे और हम सब पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। बस आप पूरी खबर में हमारे साथ सिर्फ बने रहिएगा। आखिर कैसे गुजरात की अदालतों ने राहुल गांधी के मामले में इतनी सख्ती बरती और उन्हें जघन्य अपराध का दोषी ठहरा दिया। आखिर कैसे गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस ने अपने फैसले की कॉपी में राहुल गांधी को मिली हुई सजा को सही ठहराते हुए इसे जघन्य अपराध की श्रेणी तक में डाल दिया और इनके खिलाफ 10 केस पेंडिंग होने की बात कह दी। इसके अलावा जस्टिस हेमंत ने वीर सावरकर के मामले का भी जिक्र कर डाला और तो और राहुल गांधी के केस पे लंबी चौड़ी बातें करके यह दिखाने की कोशिश भी हुई कि राहुल गांधी को मिली हुई सजा जायज है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले में तमाम खामियां पहले ही निकाल चुके हैं और ये आप लोग जानते ही होंगे। और अब इस मामले में केस करने वाले पुरेश मोदी को डर लगने लगा है कि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ ने कोई कड़क फैसला दे दिया तो इनकी किरकिरी होना तय है और पुरेश मोदी की किरकिरी का मतलब है कि पूरी भाजपा सत्ता की किरकिरी। अब ऐसे में पुरेश मोदी भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं क्योंकि इस मामले में वह चाहते हैं कि उनकी बातों को भी सुना जाए। अब यह दैनिक भास्कर की खबर देखिए। दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में छापा है कि मोदी सरनेम केस में राहुल से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पुरेश। कहा मुझे भी सुना जाए, गुजरात हाई कोर्ट में राहुल की सजा बरकरार रखी थी। यह दैनिक भास्कर का लेख है। अब सिर्फ यह मुद्दा नहीं है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले में खामियां ही खामियां निकाल दी तो इस मुद्दे पर फैसला हो सकता है, लेकिन अभी 2-4 दिन पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ ईडी चीफ को लेकर एक फैसला आया और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को गैर कानूनी करार दे दिया और कहा कि 31 जुलाई से ज्यादा हम इनकी सेवा नहीं देखना चाहते, जल्द से जल्द आप कोई नया ईडी निदेशक ढूंढ लीजिए। जबकि मोदी सरकार दलीलें दे रही थी कि इनसे बेहतर ईडी चीफ कोई नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई और कहा कि क्या यह रिटायर होंगे तो कोई नया ईडी निदेशक नहीं आएगा? क्या यह इतने जरूरी है और क्या इनके अलावा कोई ईडी निदेशक बनने के योग्य नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऐसे गंभीर सवाल उठाए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस तेवर को देखने समझने के बाद पुरेश मोदी और उनके वकीलों को यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की फाइल जैसे ही खुलेगी वैसे ही इन लोगों के पसीने छूट जाएंगे। अब सीजीआई चंद्रचूड़ कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आने वाले समय में मिसाल ही बन जाएगा और मानहानि केस में सजा सुनाने वाले जजों को भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही आगाह कर चुका है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में कोई राय बनाने से पहले या सेंटेंस लिखने से पहले जरा यह भी सोच लीजिए कि इसका दूरगामी असर क्या होता है, क्योंकि एक झटके में ही किसी की सांसदीय विधायकी तक छिन जाती है। इसलिए सोच विचार कर ही ऐसे मामलों में कोई सेंटेंस लिखे। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा उदाहरण के नाम पर आजम खान का नाम लिया कि कैसे आजम खान के मामले में जल्दबाजी करके उन्हें अयोग्य घोषित करार दे दिया गया और बाद में हाई कोर्ट में यह केस खुलते ही फर्जी साबित हो गया। लेकिन राहुल गांधी के मामले में गुजरात की अदालतों ने यह सोच लिया था कि हम एक सुर में ही फैसला देंगे कि राहुल गांधी मानहानि मामले में बहुत बड़े दोषी हैं। खैर अब जरा देखिए कि इस मामले में नई जानकारी क्या आई है। पुरेश मोदी क्या कहना चाहते हैं? दैनिक भास्कर ने लिखा है कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पुरेश मोदी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की है। उन्होंने कोर्ट में मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी के पक्ष के साथ साथ उनका भी पक्ष सुनने की अपील की है। पुरेश का कहना है कि अगर राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट को उनका भी पक्ष सुनना चाहिए और बिना किसी का पक्ष सुने कोई आदेश जारी नहीं करना चाहिए।
अब पुरेश मोदी के इन बयानों को अगर देखें तो गुजरात लाबी की पूरी कहानी साफ साफ समझ में आने लगी है और पुरेश मोदी का डर साफ साफ झलकने लगा है, क्योंकि अगर इस केस में खामियां पाई गई तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा और पुरेश मोदी को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं मिलेगा। दरअसल झूठ की बुनियाद पर पुरेश मोदी द्वारा और उनके वकीलों के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया, कहीं न कहीं अब वह सुप्रीम कोर्ट की समझ में आ चुका है। डी.वाई. चंद्रचूड़ इस षड्यंत्र को पहले ही भांप चुके हैं। अब जैसे ही इस षड्यंत्र की फाइल डी.वाई. चंद्रचूड़ के सामने खुलेगी, उसी समय ही गुजरात लाबी के सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा और राहुल गांधी बाइज्जत बरी हो जाएंगे और उनकी सदस्यता को भी बहाल करके 6 साल तक चुनाव न लड़ने वाली रोक को भी खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी के लिए 2024 का रण और भी आसान हो जाएगा और विपक्षी एकता के सूत्रधार बने फिर रहे राहुल गांधी विपक्ष में सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर जनता के सामने आ जाएंगे और कहीं न कहीं विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट भी कर देगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पुरेश मोदी जैसे लोगों ने राहुल गांधी के ऊपर ताबड़तोड़ मानहानि की केस कर दी है और आनन फानन में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने जल्दबाजी दिखाते हुए उनकी सदस्यता तक रद्द कर दी और 24 घंटे के भीतर उनका बंगला खाली करने का भी फरमान जारी कर दिया गया। राहुल गांधी ने बंगला खाली भी कर दिया। हालांकि इस बीच खबर भी आई है कि राहुल गांधी का नया ठिकाना दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास पे होगा। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने उन्हें अपना नया किराएदार बना लिया है।